हेलो एवरीवन, तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं जा रही हूँ पार्लर, मतलब मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और वैक्स करवानी थी, बाकी देखते हैं। तो आरू को मैंने सुला लिया है, ये देखिए उसके पापा के पास, और फिर मैं निकली पार्लर के लिए। तो यहाँ पे मैंने कराई थ्रेडिंग और फिर मैंने कराई हैंड वैक्स, और इतनी भीड़ थी ना पार्लर में कि पूछो मत। फिर क्या था, मैंने आधा अधूरा काम करा और फिर मैं भाग ली घर को। तो घर पे आने के बाद फिर मैंने खोल दिया अपना पिटारा। तो ये रहा मेरा पिटारा। तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि घर भी जाना है ना, तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया D10, अच्छे से इसको लगाया, और उसके बाद फिर मैंने करा लेग वैक्स। तब तक तो आरू उठ के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं D10 लगा रही थी, और ये देखो आरू का रिएक्शन। क्या है? चिची है? नहीं, चिची नहीं। फिर ये ताम झाम ख़त्म करा। तो करवा चौथ तो आ ही रहा था, मतलब परसों है ही। तो फिर मैंने लगा ली मेहंदी। तो हाथों में नहीं लगाई, पहले पैरों में लगाई इस बार, क्योंकि तीज में मैं पैरों में नहीं लगा पाई थी। तो मेरी जो भांजी है वो कह रही है अब इस बार पहले पैरों में लगा लेते। और यहाँ पे मैडम जी परेशान करने में लगी हुई थी हम दोनों को अच्छे से, कि कुछ भी चाहिए हो रहा था इनको। तो ये रही मेरे पैरों की मेहंदी। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसी लगी। और ये हमारी मैडम जी पूजा कर रही हैं। ये देखती है ना कि मैं सिर पे रख के पूजा करती हूँ, तो बस ये भी सिर पे चुन्नी रख के पूजा करी। और फिर यहाँ पे रात को 11 बजे हमने अपनी हाथ की मेहंदी शुरू करी लगाना, और वो भी हमने आधा अधूरा लगाया, बस इसी साइड लगाया, क्योंकि 11 बज रहे थे और लेट ही शुरू कराई था, तो फिर लेट हो गया ही। तो आरू को सुलाया, और यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हुई। एक हाथ की नहीं, हाथ की सिर्फ इधर ही साइड की, पीछे साइड की नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसी